सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए आप तैयार हैं? इस पर सरकारी वकील तो पूरी तरह से शांत दिखे और इस मामले पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। चलिए, पर एक बात समझ लीजिए सर कि 24 अप्रैल 2025 को क्या होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव कुमार जी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा है कि संसद द्वारा पारित कानून को तत्काल खारिज करना या उस पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने सारी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 24 अप्रैल 2025 की तारीख को निर्धारित कर दिया है और केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के भी उसने निर्देश दे दिए हैं। लेकिन सुनवाई से ठीक पहले यानी कि मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू जी ने नए वक्फ कानून को कानूनी चुनौती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाई, मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के मामलों में दखल नहीं देगा। और रिजिजू जी ने कहा, संविधान में शक्तियों का विभाजन अच्छी तरह से परिभाषित है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करती है तो ये भी तो अच्छा नहीं होगा। मतलब आप समझ रहे हैं सर, किरेन रिजिजू जी कहना चाह रहे हैं कि भाई, आप हमारे मामलों में दखल मत दो, वरना हमने दखल दे दिया तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो सुनिए, अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का सच्चा रक्षक है। हर इंसान की आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से होती है और इसीलिए उसको न्यायपालिका कहा गया है, जहां पर कि सबकी बात को सुनकर फैसले किए जाते हैं सर। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए सर? खैर, अब बैक टू द पॉइंट पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, जिनको सुनकर लगता है कि शायद इस बिल पर मुसलमानों को थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में हुई खास बातचीत और चर्चा के बारे में यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार से पूछा कि अगर वक्फ वाई यूजर को रद्द कर देंगे तो इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। सीजेआई खन्ना साहब ने कहा कि 14वीं 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं आजकल भारत में, उनके पास रजिस्ट्रेशन डीड नहीं होगी, ऐसी संपत्तियों को कैसे पंजीकृत करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? ऐसे वक्फ को खारिज कर देने से ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। अब ये वक्फ डीड क्या है, इसको आसान शब्दों में समझ लीजिए कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, जब कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन दान करता है तो ये एग्रीमेंट हो जाता है और इसके माध्यम से वो जमीन वक्फ की हो जाती है। इसको सीधे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये जानते हैं कि पुराने कानून से कुछ गलत इस्तेमाल हुआ है, यानी कि वक्फ बिल 1995 में जो संशोधन हुआ था, लेकिन कुछ वक्फ ऐसे भी हैं जिसकी वक्फ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इसे ही रद्द कर देंगे, यानी कि वक्फ वाई यूजर को, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसके बाद जब कपिल सिब्बल जी ने जामा मस्जिद का मुद्दा उठाया, तब सीजेआई साहब ने कहा कि जामा मस्जिद समेत सभी प्राचीन स्मारक संरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कितने मामले हैं, इस बारे में कानून आपके पक्ष में है। सभी पुराने स्मारक, जामा मस्जिदें हैं, जो भी है, वो सारे के सारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। हम उनकी हिफाजत करेंगे, बेफिक्र रहो। इसके बाद कपिल सिब्बल साहब ने एक और सवाल पूछा और कहा कि सर, 20 करोड़ लोगों का अधिकार यहाँ पर छीना जा रहा है। मान लीजिए सर कि मेरे पास कोई संपत्ति है, मैं इसे दान करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये इस पर अनाथालय बन जाए, मैं चाहता हूं कि इस पर धार्मिक कुछ बन जाए, तो इसमें क्या परेशानी है सर? मुझे रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी है? इस पर सीजेआई साहब ने कहा कि अगर आप वक्फ का पंजीकृत कराएंगे तो ये आपकी मदद करेगा। और इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि जो अल्लाह का है वो वक्फ है, कानून में झूठे दावों से बचने के लिए वक्फ डीड का प्रावधान दिया गया है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सर, ये इतना आसान नहीं है, वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया था, अब आप 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे तो इसमें तो सर समस्या होगी, कहां से लाकर देंगे? और सबसे बड़ी बात सुनिए सर, जाहिर सी बात है सर कि अब आप सोचिए कि ये जो वक्फ डीड नियम है ये 1995 में लागू हुआ था। इससे पहले की जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनके प्रूफ और कागज कहां से लाकर दिए जाएंगे? और इसीलिए वक्फ वाई यूजर बनाया गया था ताकि वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत हो सके। तो ऐसे नियम बनाकर
ये लोग सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब इस वक्फ संशोधन पर केंद्र सरकार ने भी अपना तर्क दे दिया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा है कि एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी जिसने 38 बैठकें की। इसने कई क्षेत्रों का, कई शहरों का दौरा किया, परामर्श किया और लाखों लोगों के सुझाव किए, जांच की। उसके बाद में फिर ये बिल दोनों सदनों में गया और फिर कानून पारित हो गया। पर सर सच्चाई ये है कि इस समिति ने अपना काम सही से नहीं किया। कई बार तो ऐसे देखने को मिला है कि इस समिति ने विपक्ष के जो सदस्य थे जो कि इस समिति में थे उनको 24-24 घंटे के लिए बर्खास्त भी करके रखा था। क्योंकि जाहिर सी बात है सर, जिसके पास में बहुमत है सब कुछ उसी का है। ये जो समिति बनाई गई थी इसमें भी तो सरकार का ही बहुमत था, उन्हीं लोगों का बहुमत था। जो लोग इस बिल को पास करना चाहते थे तो उस समिति ने वैसा ही लेकर के नियम दे दिया कि भाई ठीक है, ये पूरा बिल बढ़िया है, जैसा आपने किया सरकार ने वैसा ही सही है। अब लास्ट में जो याचिकाकर्ता हैं जो कि पक्ष में हैं और जो विपक्ष में हैं उन पर बात कर लेते हैं। जो पक्ष में हैं इस बिल के, यानी कि केंद्र सरकार के साथ में जो है, तो केंद्र सरकार ने खुद एक कैविएट दायर करके कोर्ट से अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित ना किया जाए। कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई की और मांग को स्वीकार कर लिया। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जो याचिकाकर्ता हैं वो कौन कौन हैं जो मुख्य रूप से हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दूसरे नंबर पर जमीयत उलमाए हिंद, तीसरे असदुद्दीन ओवैसी हैं और डीएमके हैं और बाकी सब अन्य लोग शामिल हैं। इन्होंने ये तर्क दिया है कि ये अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और कुछ याचिकाओं में गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। सर अब इन सब पर सुनवाई होने के बाद में मुझे लगता है कि कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो इसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर दे। वेल, इस बारे में अपनी राय जरूर दे कमेंट बॉक्स में लिख के, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करें।